Good morning, students. Today we are going to cover the new topic, that is treatment methods of the medical waste. Yesterday we have already dealt with the topic, that is categories of the waste and the color coding for the segregation of biomedical waste. So as we have already discussed, the segregation and collection should be in a different bins, color coding bins with a particular label in it. So you can find out the four different color bins are present, and these bins are used for the disposal. And we know that कि this waste should be collected, जो biomedical waste है वो should be collected in separate bags with different कोडिंग फॉर इजी। एक जो डिफरेंट डिफरेंट बैग में या कलर कोडिंग बैग में हमें यूज़ किया जाता है या फिर वेस्ट जमा किया जाता है, किस लिए? इस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट ईजिली, हम ईजिली इसे आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा प्रकार का वेस्ट है और उसमें कौन सा प्रकार का ट्रीटमेंट अप्लाई होना चाहिए। So today we are going to deal with the treatment methods. What are the different type of treatment methods which are applied for the biomedical waste? It may include incineration, it may include microwave, it may include autoclaving, etc., etc. So we are going to deal with it later on. But before that, we are going to start or cover the new topic, that is it be transportation specification. मतलब ये बायोमेडिकल वेस्ट को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, what all things should be considered in the mind before transportation. So in this given picture you can find out two things for the one thing which this practice should not be done is that don't carry the waste in open bags. ओपन बैग्स में ये वेस्ट कैरी नहीं करना चाहिए। एंड कभी भी जहाँ पे कहीं पे भी आपका क्राउडी एरिया है, थ्रू यहाँ से पास नहीं होना चाहिए। तो दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी डन, एंड दिस प्रैक्टिस इज नॉर्मली it can be used for the collection as well as the storage. You can find out यहाँ पे काय काय measures घेतले त्याने, मास्क लावलेला आहे, it has used the bin में color already color coding bin use केलेला है. At the same time you can find out the biohazards sign or symbol is also used. We know that it is difficult for every hospital, nursing homes या फिर polyclinic को to install all the treatment and the disposal equipments and plants. मतलब ट्रीट करने के लिए सारे इक्विपमेंट को हम इंस्टॉल नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट ज़्यादा अमाउंट में नहीं, अगर वो कलेक्ट नहीं होता है तो इट रिमेन्स यूजलेस. सो in order to treat all these waste, and where the generation of the waste is very low, then a particular central facility for the hospital waste treatment should be सप्लाइड, ये अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ पे हर एक सोर्स से कुछ कुछ अमाउंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट वहाँ से कलेक्ट किया जाए, और एक सेंट्रल में कोई तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये सारे वेस्ट को ट्रीट किया जाए. बिफोर दैट, जहाँ पे हमें ट्रीट करना है वेस्ट को, उससे पहले का टॉपिक है सेफ ट्रांसपोर्टेशन. तो सोर्स टू दी ट्रीटमेंट साइट ये कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट होता है, इट शुड ऑलवेज बी रजिस्टर होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए, एंड अच्छी तरह ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड सेफली. तो जो ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स होना चाहिए शुड बी प्रॉपरली एनक्लोज, वो पूरी तरह से ढका होना चाहिए. जो ड्राइवर्स होना चाहिए शुड बी ट्रेंड होना चाहिए रिगार्डिंग द प्रोसीजर या फॉलोड ड्यूरिंग दी एक्सीडेंटल स्पिलेज. समझ लीजिए एक्सीडेंटल स्पिलेज अगर हो गया तो ड्राइवर को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है पता होना चाहिए. वॉश द इंटीरियर ऑफ द कंटेनर्स थरोली, ये जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो भी वेस्टेज अगर कुछ पड़ता है तो शुड बी वॉश, अंदर से अच्छी तरह वॉश करना चाहिए. एंड द बायोहैजार्ड सिंबल शुड बी पेंटेड ऑन द ट्रॉली. बायोहैजार्ड का जो सिंबल आप देख सकते हैं, इट शुड बी पेंटेड. तो आपके आसपास में भी हॉस्पिटल्स होंगे, क्लिनिक्स होंगे या फिर नर्सिंग होम होंगे, तो
आप लोगों को क्या करना है कि ये जो वेस्ट जनरेट होता है ये क्लिनिक में या फिर नर्सिंग होम में या फिर हॉस्पिटल में, तो ये वेस्ट कहाँ जाता है और वो कहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जहाँ पे इनकी ट्रीटमेंट होती है। एटलीस्ट फाइंड इट आउट, यू विल कम टू नो कि हाउ दिस वेस्ट हैज़ बीन treated. Here in this case you can find out the two pictures. What are the safe methods of handling of the hazardous or biomedical waste? You can see it. This is the wrong practice and this is the correct practice. So you have to carry the hazardous जो भी है आपका biomedical waste to the particular site, but it should be properly closed with the having label. At the same time mask is also applied over here, so it is hazardous to all the human beings. Regarding the transportation, certain labels should be maintained. A hard copy of the जो भी हम डिस्पोज कर रहे हैं बैग्स या बिन्स की जिसके अंडर में दे रहे हैं, उसमें कुछ तो लेबल होना चाहिए, कुछ तो डेटा फुलफिल होना चाहिए. तो डेटा विल बी डेट ऑफ जनरेशन, ये जो वेस्ट है वो कब जनरेट हुआ वो स्पेसिफाई होना चाहिए. वेस्ट कैटेगरी नंबर, आपका कैटेगरी नंबर 1 है कि 10 है कि 8 है, दैट शुड बी स्पेसिफाइड. सो वेस्ट का कैटेगरी नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई होना चाहिए. वेस्ट की क्लास स्पेसिफाई होना चाहिए. वेस्ट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वेट है, ड्राई है, जो भी है. सेंडर्स नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए. कॉन्टैक्ट पर्सन, किसे कॉन्टैक्ट कर, मतलब सेंडर का नाम, पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर सब होना चाहिए. एट द सेम टाइम रिसीवर का नेम एंड एड्रेस पर उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए. और अगर समझ ले कोई इमरजेंसी आ जाती है तो इमरजेंसी का कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस शुड बी लेबल. तो जब भी हम एक कोई प्रकार का डस्टबिन या बिन हम बायोमेडिकल वेस्ट को देते हैं तो इट शुड बी सप्लाइड विद दिस टाइप ऑफ द डेटास विद हिम. तो उस डेटा के साथ और 2 चीज़ होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंबल. हाँ, सिंबल. जब भी हम कोई भी बैग्स लेते हैं या फिर सप्लाई करते हैं, ट्रीटमेंट साइट तक पहुंचाना है हमें वो बैग, कलर कोडिंग के बैग कंटेनिंग दी हैज़ार्डियस वेस्ट, तो इन सब में ये सिग्नल जो है बायो हैज़ार्ड्स का वो उस पे लेबल होना ही चाहिए. और अगर इफ़ इट कैरी सर्टेन साइटोटॉक्सिक हैज़ार्ड तो इसमें साइटोटॉक्सिक का ये सिंबल उसमें होना चाहिए. Regarding the packing and labeling, bag should be only 3/4 filled होना चाहिए, full fill नहीं होना चाहिए. And it should not be overfill भी नहीं, it is not at all applied. इट शुड बी सुपरवाइज्ड नेम ऑफ द वार्ड, कौन से वार्ड से ये वेस्ट आ रहा है वो होना चाहिए. डेट ऑफ पैकिंग, ऐसे मैंने बताया आपको, डेट ऑफ पैकिंग होना चाहिए. डेस्टिनेशन, ट्रीटमेंट की साइट कहाँ पे है, समझ लो बोरीवली में है या फिर बॉम्बे में है तो डेस्टिनेशन उधर पे लिखा होना चाहिए. बायो हज़ार्ड है कि साइटोटॉक्सिक की जो सिंबल है वो उस पर होना चाहिए. वेइंग, उसमें हर दिन का रिकॉर्ड होना चाहिए पूरी तरह से स्पेसिफाई. मतलब बैग देख करके हम बोल सकते हैं कि 5 किलो का वजन है वो भी बायो हैज़ार्डियस है. उसमें सिंबल होना चाहिए, वेट होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होना चाहिए, सेपरेट रजिस्टर एंड वेइंग मशीन होना चाहिए. मतलब हर दिन उसका सेपरेट जो डेटा है वो डेटा वहाँ पे अप्लाइड होना चाहिए. एंड डेली रिकॉर्डिंग इज मैंडेटरी, हर दिन की रिकॉर्डिंग उसमें जो भी हम डेटा सप्लाई करते हैं उसमें होना चाहिए. Now coming up to the topic, that is treatment of medical waste. So normally the primary treatment includes the incineration, autoclaves, chemical disinfection या फिर mechanical disinfection, microwaves, irradiation and vitrification. Just we have to for our relevance we have to only concentrate on only the 3 things, that is incineration, autoclave and microwave. So we are going to deal with the normally 3 incineration, normally 3 treatment process, that is incineration. So certain standards has been put forward and we have to follow these standards for the incineration. This is a picture of an incinerator. तो नॉर्मली इंसरेशन एक ऐसे टेक्निक होती है जिससे कि हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ये इंसरेशन जो होती है इट इज़ द
कंट्रोल बर्निंग ऑफ द मेडिकल वेस्ट इन द डेडिकेटेड इंसिनेटर। एक इंसिनेटर में हम क्या करते हैं, कंट्रोल बर्निंग, पूरी तरह से एक भट्टी आप समझ लीजिए जिसमें कि हम सारा वेस्ट डालते हैं और उस भट्टी में क्या करते हैं, पूरी तरह से उसको बर्न हो जाता है। सो इट इज कंट्रोल बर्निंग। हम क्या करते हैं, वो हीट को हम कंट्रोल करके रखते हैं। सो इट इज अ कंट्रोल बर्निंग ऑफ द मेडिकल वेस्ट इन अ डेडिकेटेड इंसिनेटर। एक इंसिनेटर में हम पूरी तरह से उसे बर्न करते हैं कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट को। ये जो इंसिनेटर होता है एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो कि पिछले कितने सालों से यूज होता आ रहा है। टिल नाउ ऑलमोस्ट ऑल नर्सिंग होम्स या फिर जहाँ पे भी हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट किया जाता है वहाँ पे ये इंसिनेटर आपको देखने को मिल सकता है। ये नॉर्मली एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें पैथोजन पूरी तरह से एलिमिनेट या किल किया जा सकता है। सो एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट है उसका वो वॉल्यूम जो है वो पूरी तरह से रिड्यूस करता है। ऑलमोस्ट 80% और 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट इज रिड्यूस। सो इट इज वन ऑफ द methods of treatment by means of the incinerator। तो इसे क्या बोलते हैं, incineration। this process, the heating of the biomedical waste by means of incinerator is said to be the incineration। so this is again a picture of incinerator। so you can say that all incinerators shall meet the following operating and emission standards। जितने भी इंसिनरेटर है उन सबको एक ऑपरेटिंग एमिशन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। सो व्हाट इज द ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स और द एमिशन स्टैंडर्ड्स? नॉर्मली ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब होता है कि कंबशन एफिशिएंसी जो होती है उनकी 99% होना चाहिए। सो द कंबशन एफिशिएंसी शुड नॉट बी लेस देन 99%। एंड द टेम्परेचर, ये जो इंसिनरेटर होता है उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 800 to 850 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये जो टेम्परेचर होता है शुड बी 800 to 850 degree Celsius। These are the different type of incinerator you can see which was normally used in almost all hospital generating a biomedical generating waste centers। and one more thing is that कि जो चिमनी का हाइट है इट शुड बी 30 मीटर होना चाहिए। सो एमिशन स्टैंडर्ड्स मध्ये नॉर्मली पर्टिकुलेट मैटर जो होता है 150 होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड 450 होना चाहिए एंड HCl नॉर्मली 50% 12 होना चाहिए। एंड द मीटर ऑफ द चिमनी, जो चिमनी देख रहे हैं आप, चिमनी का नॉर्मली हाइट कितना, स्टेक हाइट जो है इट शुड बी 30 मीटर अबव द ग्राउंड। These are the different types of incinerator you can see। ये सब इंसिनरेटर के अलग अलग प्रकार हैं based on the amount of waste, the content or the content of the waste in incinerators has been established। so these are all the images of the incinerator। so this is a picture of an autoclave। normally this autoclave is used for sterilization। so the autoclave should be dedicated for the purpose of disinfecting and treating the biomedical waste। तो कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट को डिसइंफेक्ट करने के लिए ये ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। so these are the, और आप बोल सकते हैं एक प्रकार का एक छोटा सा कुकर है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ऑर्गेनिज्म को ऑलमोस्ट हीट पे या स्टीम में किल किया जाता है। so this is a picture of an autoclave। I hope you have already seen this autoclave in almost all labs। बॉटनी लॅब्स हे माइक्रोबायोलॉजी लॅब या बायोटेक्नोलॉजी लॅबमध्ये हे ऑटोक्लेव ऑलमोस्ट प्रेजेंट रहता है। सो दिस ऑटोक्लेव इज नॉर्मली यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ फॉर द
ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए, स्टेरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। So in order to use this autoclave, a standard should be made। एक प्रकार का standards हम बोल सकते हैं by means of the management and handling rule 1998 के अनुसार a particular temperature that is 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 psi पे residence time 60 मिनट की मान या कम से कम होना चाहिए ऑटोक्लेव का। Then only the microorganism will be killed. These are the different pictures of the different type of autoclaves, small scale autoclave and large scale autoclaves. You can find out small scale autoclave, लार्ज स्केल ऑटोक्लेव। नॉर्मली सिरिंज जो होता है उसको स्टेरलाइजेशन या फिर जितना नीडल्स है, सिरिंज है, स्कैल्पल्स है, सीजर है, सबको स्टेरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू। सी यू टुमारो in the next lecture.